आज जिधर नज़र उठाइए लोग चले जा रहे हैं। सिर पर बैग रखे, कमर पर बच्चों को टिकाए, यही जीवन भर की कमाई है जिसे लेकर ये मजदूर शहरों से अपने गांव लौट रहे हैं। ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं। विभाजन के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा विस्थापन है ये। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें आज की है और मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन के बाहर की है। और ये भीड़ प्रवासी मजदूरों की है जो यूपी और बिहार जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन में चढ़ने के लिए बेचैन है। जी हाँ, लाखों प्रवासी मजदूर अभी भी चल ही रहे हैं। कुछ पहुंच गए हैं और कुछ अपनी मंजिल तक पहुंचने को है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़। इस भीड़ से आप मामले की गंभीरता का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। ये उस राज्य से निकलने वाली भीड़ है जहां कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा है, और उस राज्य में ये जाएंगे जहां स्वास्थ्य सुविधाएं खुद मरम्मत के इंतजार में हैं। इस वक्त मुंबई से हमारे संवाददाता अमरनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अमरनाथ जी, ऐसी भीड़ और पलायन तो युद्ध के समय में ही देखने को मिलता है। इस पूरी खबर को बताइए, आखिर एक साथ इतनी भीड़, कहीं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं था? रोशन जी, बांद्रा में जो घटना घटी है तो इसका मुख्य कारण है कि जितने भी टिकट बेचने वाले हैं, टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, तो वो लोग अपना क्या करते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि ये सबसे पैसे लेकर के अरे उस दिन वो एक ट्रेन चलने वाली है, कल एक ट्रेन चलने वाली है। तो इसी तरह की कुछ जो बातें 3-4 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड है, वो मीडिया में भी है, तो टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं। तो एक मेरे फ्रेंड है, तो उन्हें दिल्ली जाना था, तो उन्होंने फिर अपना मुझे बताया, तो बोले कि अरे मुझे पहले बोले होते थे तो मैं उसमें ट्रेन से भेजता। तो कल एक ट्रेन गई थी VT से, तो यहाँ से फिर अपना गई थी। तो ये जो भीड़ इकट्ठा हुई बांद्रा में, तो इसका मुख्य कारण वही है कि जितने भी टिकट बेचने वाले टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, तो वो पब्लिक से पैसा लेकर और फिर उन्हें बताते हैं कुछ दिन पर ट्रेन जाने वाली है। तो वो जब एक को बताते हैं, दो को बताते हैं, तो वो बात फैलते जाती है और फिर सेम डेट में सब लोग होने लगते हैं। तो शायद वही हुआ होगा कि जैसे बांद्रा
टर्मिनल के पास आज अपना बोल दिया गया होगा कि हाँ मतलब 3:20 में 4:20 में कोई ट्रेन जाने वाली है, श्रमिक उससे आप निकल जाइए। तो सब लोग उस ट्रेन को मतलब पकड़ने के चक्कर में एक ने 2 को बोला, 10 को बोला, बात फैलते गई। तो उसके चक्कर में सब लोग वहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद फिर अपना भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ इकट्ठा होने के बाद फिर है कि पुलिस प्रशासन की नज़र अपना जाती है, फिर उस पे लोग राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें करते, फिर ये सब करते हैं, वो सब बातें होंगी। लेकिन मुख्य कारण यही है कि टिकट बेचने वाले जो होते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स वाले होते हैं, जो ब्लैक में टिकटें बेचते हैं, तो वो पब्लिक से परेशान होकर वो एक अपना और गलती उनकी भी नहीं है, पब्लिक उन्हें बार बार फोन करती है, परेशान करती कि मुझे जाना है, बिहार जाना है, बंगाल जाना है, असम जाना है। तो इस वजह से वो उनको परेशान करते हैं। और फिर ट्रेवल्स वाले भी बोलते हैं कि हाँ अच्छा ठीक है, उस दिन अपना ट्रेन है, उस दिन ट्रेन है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब गुपचुप तरीके से कोई स्पेशल ट्रेन अपना जारी, किसी को पता हो, किसी को नहीं पता हो, किसी को छूट जाती है। फिर जब नेक्स्ट डे फिर अपना पता चलता है अरे उस डेट को एक ट्रेन जा रही है, तो सब लोग को पता होता है। तो एक बार जब इकट्ठा होते हैं तो प्रशासन की नज़र खुलती है, और जब नज़र खुलती है, जब देखते हैं, तो फिर उसको वो पुलिस को नियंत्रण करना पड़ता है, लाठीचार्ज करना पड़ता है। और इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब वही सामना लोग कर नहीं पाते हैं, लोग उसे भूल अपना जाते हैं। तो इस वजह की जो घटनाएं होती है, इससे अफवाह का भी नाम अपना दिया जाता है। और ये अफवाह कुछ नहीं होती है, ये पब्लिक और टूर एंड ट्रेवल्स वाले के बीच की घटना होती है, उसी का परिणाम निकल के आता है। तो ये फिर अपनी घटनाएं होती है। जैसा मैंने कई दिनों में देखने के बाद में जो अनुमान मैं अपना लगाया हूं, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। और ये बांद्रा स्टेशन ईस्ट की ये जो घटना आज की आप देख रहे हैं, तो उसी मतलब ट्रेवल्स वाले की ही मतलब किसी अफवाह या किसी कहानी का बनाया हुआ पुनिंदा है, जिसकी वजह से आज एक भीड़ इकट्ठा हुई है। और जैसा आपने कहा भी था कि इसे मतलब देखने से एक मतलब युद्ध का नजारा नजर आ रहा है, तो फिर आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। जब कुछ नहीं होगा तो सब लोग इकट्ठा होंगे, फिर जैसे इकट्ठा होगा तो यही बात होगी। तो जैसा मुझे जानकारी मिली और जो मुझे अनुमान लगा, तो वो मैंने सारी बात मैंने बताया आपको रोशन जी। अमरनाथ, कुछ अफवाहों की वजह से माना कि इतनी भीड़ जमा हुई, लेकिन आज कोई स्पेशल ट्रेन भी निकली है क्या वहाँ से? रोशन जी, अभी जस्ट तो मेरी वो ट्रेवल्स वाले से बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि देखिए श्रमिक जो ट्रेन है दिल्ली बांद्रा से 2 जा रही है, उसमें से 1600-1700 लोग एक बार में जाते हैं, तुम दिल्ली जा रही है। लेकिन आज जो भीड़ इकट्ठा हुई है, तो शायद मतलब किसी ने अफवाह फैला दिया होगा, किसी ने बोल दिया होगा कि हाँ 2 ट्रेन और अपना जा रही है, या इसी ट्रेन में सबको भेजा जा रहा है। तो इस वजह से भीड़ इकट्ठा हुई होगी बांद्रा में, और मतलब इतने लोग एक साथ जमा हो गए होंगे। और ये टिकट बनाने वाले को भी कहना है कि हाँ मतलब किसी ने बोल दिया होगा कि अरे और ट्रेन जा रही है, और ट्रेन जा रही है। तो मतलब घुमा फिरा कर मेरे अंदाज वही बात हो रही है कि मतलब टिकट खरीदने बेचने और जो दलाल होते हैं और जो ट्रेवल्स वाले होते हैं, तो ये उनकी घटना का अंजाम है कि उनकी जो कही हुई बातें मतलब किसी ने सुन के 10 को बताया, 10 ने 20 को बताया, और उसकी वजह से भीड़ इकट्ठा हुई। तो आज मतलब बांद्रा में भीड़ अपना जमा हुई। तो वही उनका कहना है कि मतलब 2 ट्रेन तो दिल्ली जा रही है, वही श्रमिक स्पेशल हर टर्मिनल से। लेकिन मतलब आज जो भीड़ इकट्ठा हुई, तो किसी ने मतलब फैला दिया हो कि 2 ट्रेन और जा रही है, सबको इसी ट्रेन से भेजा जा रहा है। तो इस वजह से भीड़ इकट्ठा हुई है बांद्रा में। तो ये थे मुंबई से हमारे संवाददाता अमरनाथ, जो इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को हमें बता रहे थे। देश में 1990 से 2011 के बीच कुल प्रवासियों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में अभी भी कुल 45 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी हैं। इसके बावजूद भारत में अभी तक प्रवासी शब्द की कोई एक व्याख्या या परिभाषा नहीं है। भारतीय जनगणना रिपोर्ट में प्रवासी मजदूरों को ज़्यादा गहराई से नहीं देखा जाता। अंतर्राज्यीय यानी एक राज्य से दूसरे राज्य रोजगार और व्यवसाय के लिए प्रवास करने वालों का आंकड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे जनगणना में नहीं देखा गया। जबकि नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट प्रवासी की परिभाषा को लेकर अलग राय रखती है, इसलिए आंकड़ा संग्रहण एक बड़ी परेशानी के तौर पर सामने आया है। कोविड-19 यानी
कोरोना महामारी के चलते 24 मार्च से अचानक पूरे देश में तालाबंदी हो गई, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। ऐसी स्थिति में लोगों का ध्यान 1979 में पारित अंतर राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम यानी इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट 1979 की ओर जाता है। लोगों और एक्सपर्ट का मानना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों के रोजगार और काम करने की दशाओं से संबंधित यह अधिनियम अभी तक गंभीरतापूर्वक लागू नहीं हो सका है। इस अधिनियम की मुख्य बातें हम आपको बताते हैं। इस अधिनियम में मजदूरों की पंजीकरण का निर्देश है। इस पंजीकरण के बिना कोई भी मुख्य रोजगारदाता किसी प्रवासी मजदूर को नौकरी पर नहीं रख सकता। इसके लिए उसे पंजीकरण का प्रमाण पत्र देना होगा। जो ठेकेदार एक राज्य से दूसरे राज्य में नौकरी के लिए मजदूर लाता है, उसके पास भी एक लाइसेंस होना आवश्यक है। ठेकेदार को यह बताना होगा कि वो मजदूरों को जो नौकरी दिलाते हैं उसकी शर्तें क्या होंगी। अब हम आपको बताते हैं यह कानून कहाँ लागू होता है। जो भी प्रतिष्ठान दूसरे राज्यों से 5 या अधिक प्रवासी मजदूर को रखता है, उस पर यह कानून लागू होता है। पिछले 12 महीने से किसी एक दिन भी उस प्रतिष्ठान में 5 या अधिक प्रवासी मजदूर रखे हैं तो वो भी अधिनियम के दायरे में आता है। अब आपको बताते हैं कि इस अधिनियम का महत्व क्या है। प्रवासी मजदूरों को रखने वाले प्रतिष्ठानों के पंजीकरण से प्रतिष्ठान की जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है। पंजीकरण से सरकार यह पता लगा लेगी कि कितने बाहरी मजदूर किसी राज्य में काम कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की दशा को नियंत्रित करने के लिए यह पंजीकरण एक कानूनी आधार प्रदान करता है। अधिनियम कहता है कि यदि काम की प्रकृति एक जैसी हो तो प्रवासी मजदूर को वही मजदूरी मिलेगी और अन्य सुविधाएं जैसे छुट्टी और काम के घंटे। वर्तमान सरकार का लक्ष्य है कि श्रम से संबंधित सभी कानूनों को एक जगह लिया जाए और उनमें सुधार लाया जाए। इसके लिए एक विधेयक भी संसद में लाया गया जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019। इस प्रस्तावित संहिता में 13 श्रम कानूनों को एक कानून का रूप दे दिया गया है। अंतर राज्य प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 भी इन्हीं कानूनों में से एक है। आज हमारे देश में ये प्रवासी मजदूर सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं और सब देखना यह है कि सरकार इन चुनौतियों पर कैसे काबू पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN9.live।